क्या ब्रह्मांड सचमुच आपकी बात सुनता है या यह आपके दिमाग का ही एक विज्ञान है? आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो शायद आपने कई बार सुना होगा। इसे कई महान व्यक्तियों और सेलिब्रिटीज ने कहा था और बहुत से लोग भी कह रहे हैं। ब्रह्मांड से जुड़ जाइए, सच्चे मन से जो भी मांगोगे ब्रह्मांड आपको जरूर देगा। लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा रहा है, आखिर मैं किससे जुड़ूं? इस विशाल अनंत ब्रह्मांड यूनिवर्स में मैं किससे जुड़ूं? क्या पृथ्वी से, सूर्य से, सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट से जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून से, या अपनी पूरी गैलेक्सी से, मिल्की वे से, या उन अरबों खरबों गैलेक्सियों से जो पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई हैं और जो हमसे अरबों खरबों मील दूर हैं और जहां मेरी आवाज पहुंचने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो जब रात को आकाश की तरफ मैं देखता हूं तो मुझे अपनी नहीं बल्कि अपनी नगण्यता का एहसास होता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जैसी है और हम उस बिंदु पर रहने वाले लगभग अदृश्य प्राणी हैं। तो क्या सचमुच ब्रह्मांड हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं सुनता होगा? विज्ञान के पास आज इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन एक संभावना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका काम यह तय करना है कि लाखों सूचनाओं में से किन किन बातों पर हमारा ध्यान जाता है, यानी फोकस करते हैं। तो वास्तव में यह एक गार्ड या फिल्टर की तरह काम करता है जो केवल हमारे लक्ष्य से संबंधित सूचनाओं को ही आने देता है, बाकी को वहीं रोक देता है। यही कारण है कि जिस दिन आप नई कार खरीदने की सोचते हैं, जिस रंग की और जिस मॉडल की, तो सड़क पर हर जगह आपको वही क्यों दिखने लगता है? क्योंकि आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने बाकी सभी कारों को फिल्टर कर दिया है और केवल आपकी इच्छित कार ही आपके फोकस में आती है। कारें तो सब पहले भी थी, पर आपका फोकस तो किसी पर नहीं था, इसीलिए आपकी इच्छित कार या वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी तरह जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका मस्तिष्क उन अवसरों को और संभावनाओं को अधिक पहचानने लगता है। बिल्कुल यूट्यूब और अमेजन की तरह, जहां आप कोई टॉपिक खोजते हैं या कोई सामान खरीदने की सोचते हैं तो उसी से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और लगातार दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी काम करता है। और जब आप फोकस करते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगता है, आपके निर्णय भी बदलने लगते हैं, आदतें भी बदलने लगती हैं और फिर परिणाम भी बदलने लगते हैं। और सफलता या वह स्थित वस्तु जिसे आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ जाते हैं। तब हमें लगता है कि शायद ब्रह्मांड ने हमारी बात सुन ली है, जबकि ये सारी प्रक्रिया आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही थी।
क्या ऐसा हो सकता है? संभव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे आध्यात्मिक अनुभव निरर्थक हैं। यदि ब्रह्मांड का जुड़ना, इस अर्थ को हम समझें कि ये अपने अहंकार को छोटा करना है, प्रकृति के प्रति विस्मय महसूस करना है, वर्तमान क्षण में जीना है और अपने भीतर एक शांति स्थापित करनी है, तो इसका एक गहरा और मानवीय महत्व है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसका अर्थ है कि ये ब्रह्मांड हमारी हर इच्छाएं सुनकर घटनाएं बदल देता है, परिणाम बदल देता है, तो रुकिए, अभी तक इसके पक्ष में कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, मेरा निष्कर्ष बहुत सरल है। हो सकता है ब्रह्मांड से पहले हमारे अपने मस्तिष्क को हमें समझने की जरूरत हो, क्योंकि जिस चमत्कार को हम बाहर खोजते हैं उसकी शुरुआत हमारे चमत्कार दिमाग के भीतर ही हो ब्रह्मांड में सकती नहीं, है। आपके दिमाग में इसी होता बात है। को शायद महाज्ञानी कबीर दास जी ने बहुत पहले लिखा था। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे वन माही। यानी असली ज्ञान और सत्यता तो आपके दिमाग में बसती है, और आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। तो मित्रों, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ब्रह्मांड हमारी बात सुनता है, या हमारा मस्तिष्क ही हमारी दुनिया बदल देता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।